नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आप लोगों का काफी लंबे समय से जो इंतजार था वो अब इंतजार खत्म हो गए हैं। दोस्तों हाँ, मैं बात करने वाला हूं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के 2500 रुपये को लेकर के। दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा हमारे पास क्या अपडेट आ गया है जो कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि 2500 रुपये मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16 अप्रैल से आप लोगों को मिलेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आखिर 16 अप्रैल का डेट क्यों रखा हूँ, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पेंशन योजना से लेकर के अभी 3-4 नए अपडेट आए हैं जो कि आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ही जरूरी है और एक वीडियो में पहुंचाना संभव नहीं है। इसीलिए आपसे कोई भी अपडेट छूट ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना 2500 रुपया पेंशन, हेमंत सोरेन का आदेश आ गया है। दोस्तों हेमंत सोरेन का क्या आदेश है, यहाँ पर आप देखो, आप लोगों के सामने में एक पेपर का कटिंग लगाए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी है, चाहे हेमंत सोरेन का अगर यहाँ पर फोटो लगा है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी रहस्य रखा गया है। यहाँ पर जयराम कुमार महतो जी को भी यहाँ पर देख रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ी उद्देश्य है जो कि मैं आप लोगों को सारे कुछ क्लियर करने वाला हूँ अभी तुरंत। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक वृद्धा महिला जो कि काफी ज्यादा खुश हो रही है इस बात को लेकर के कि अब उन लोगों का सपना पूरा होने वाला है। ज्यादा बात करने से बढ़िया ये होगा कि मैं आप लोगों को उस अपडेट की ओर लेकर के चलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन ने की थी विधानसभा में विभागों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणा। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बहुत सारे विधानसभा में विभागों से महत्वपूर्ण घोषणा किए थे कि इस विभाग को ये दिए जाएंगे, इस विभाग को ये दिए जाएंगे। तो वही सारी चीजों पर मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर 16 तक मांगी कार्रवाई रिपोर्ट। मतलब विधानसभा में इन्होंने जो भी मांग की थी या भी जो भी देने की घोषणा की थी जनता तक में, उसके यहाँ पर रिपोर्ट 16 तारीख तक मंगाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों के भी 2500 रुपये को लेकर के भी अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। क्या क्या चीजें हैं दोस्तों, सबसे पहले यहां से हम देख लेते हैं। 18 मार्च 2026 को सीएम ने सदन को संबोधित करते हुए घोषणाएं की थी। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को लिखा था पत्र। 20 में की गई घोषणाओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा था। दोस्तों यहाँ पर जो भी मांगे थे उस चीजों पर बात करने के लिए यहाँ पर इन्होंने पत्र लिखा था, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्य सचिव को लिखा था, प्रधान सचिव को लिखा था, सचिवों को लिखा था। अब देखिए दोस्तों यहाँ देखिए, हेमंत और कल्पना ने किया ज्योति बाई को नमन। दोस्तों मैं आप लोगों को आगे कुछ और बताऊं, इससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हेमंत सोरेन ने इन योजनाओं को शुरू करने का किया था ऐलान। इन्होंने यहाँ पर कुछ 3 तरह के मुख्य अपडेट दिए थे। इसमें भी बहुत सारी चीजें आप लोग के बीच में रह जाते हैं जो कि यहाँ पर मैं अभी बताता हूँ। लेकिन झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग संसदीय कार्य ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विधानसभा में की गई घोषणाओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। यहाँ पर यह कहा गया है कि समय को रखते हुए सारे कार्य को कर लिया जाना चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विधानसभा में की गई घोषणाओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वंदना दादले की ओर से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिवों को भेज दिया गया है। जारी पत्र में कहा है कि सष्टम झारखंड विधानसभा के 5म बजट सत्र के अंतिम कार्य दिवस 18 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए विभिन्न विभागों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की थी। इन घोषणाओं की सूची पत्र के साथ संलग्न की थी। यहाँ पर यह कहा जा रहा है दोस्तों कि जब 18 मार्च 2026 को विधानसभा सत्र चल रहे थे, उसी सत्र में बहुत सारे चीजों पर यहाँ पर चर्चा की गई थी, घोषणाएं की गई थी। वो देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या चीजें हैं। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मुख्यमंत्री के संबोधन का अध्ययन करें, अपने अपने विभाग से संबंधित घोषणाओं पर शीघ्र कार्रवाई करें। यहाँ पर यह कहा गया है, जिन सचिवों को बात किया गया था कि आप लोगों को इस क्षेत्र में काम करना है, उस क्षेत्र के बारे में यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ पर ये आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि आखिर ऐसी क्या बातें थी
जिसमें सरकार ने वादा किया था। अब यहां से सारे कुछ आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट चीजें रह जाता है। सरकार मैया सम्मान योजना का अगला चरण मैया बलवान योजना और मैया उद्यमी योजना का माध्यम से महिलाओं को आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर देगी। यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मिल रहा है वो तो दिया जाएगा, दूसरी मुख्यमंत्री बलवान योजना ये भी दिया जाएगा, साथ ही साथ में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मतलब मुख्यमंत्री से लेकर के जो मैया सम्मान योजना, मैया बलवान योजना, मैया उद्यमी योजना, इसमें से एक चीज तो मिल रहा है मैया सम्मान योजना, बाकी दो चीजें जो नहीं मिल रहा है उन पर बहुत जल्द कार्रवाई करने के लिए और उनको देने के बारे में यहाँ पर काम किया गया। महिलाएं के पास 5 करोड़ तक आसान ऋण दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में अपने उद्यम करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए, अपने नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए दोस्तों 5 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में मारम गोमको एवं दिशोम गुरुजी के नाम पर डॉक्टोरल स्कॉलरशिप शुरू किया जाएगा। ये चीजें आपने देख लिया। दूसरा, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए यूके और जर्मनी के जैसे अन्य साथ नॉलेज कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसका युवाओं को विदेश में शिक्षा एवं कौशल विकास के अवसर मिलेंगे। यहाँ पर छात्रों के लिए किया गया है जिसमें यूके और जर्मनी में नॉलेज कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसमें विदेश में शिक्षा कौशल का अवसर मिलेगा, मतलब पढ़ने के लिए वहां पर अवसर मिलेगा। तीसरा हो जाता है औद्योगिक निवेश को अधिक सहूलियत के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में आगे अब आर्थिक विकास के लिए झारखंड स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होगा। इसके माध्यम से राज्य को क्रिटिकल मिनरल, ग्रीन एनर्जी और एआई हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर अब नए नए उद्योग धंधे को लगाने के लिए अभी जो वर्तमान में एआई चल रहे हैं उस पर भी काम किए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ चीजें नहीं रखा गया है, लेकिन क्योंकि अब आइए अगला चीज पर चलते हैं ताकि आप लोगों की कड़ी पर कड़ी ध्यान दे सकोगे। दोस्तों यहाँ पर ये जो आप लोगों के बीच में पेपर का कटिंग था, उसी पेपर को कटिंग को मैं क्लियर तरीके से आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कोडरमा संवाददाता राज्य में मैया सम्मान योजना के तरह दिव्यांग विधवा और वृद्धों को भी 2500 रुपये प्रति महीना मिलना चाहिए। कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने गुरुवार को विधानसभा में इसकी मांग रखी थी। यहाँ पर तो आपने ये देख लिया कि कोडरमा का जो विधायिका है नीरा यादव, उनका कहना है कि जिस तरह मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2500 रुपये दिए जाते हैं, उसी प्रकार से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को भी 2500 रुपये दिए जाने चाहिए। ये बातें इनकी हो गई। उसी में आपने ये भी सुना होगा, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, आप मुझे पहले से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को हम ये भी बताए थे कि टाइगर जयराम महतो, उनके द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया था कि मैया सम्मान योजना के तर्ज पर वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को भी 2500 रुपये दिए जाने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो बातें चल रहा है कि विधानसभा में हेमंत सोरेन जी जो मांग रखे थे, उसी मांग में यहाँ पर जयराम कुमार महतो और यहाँ पर देखा यहाँ पर आपने देखा नीरा यादव का भी यहाँ पर स्पष्ट मांग ये है कि मैया सम्मान योजना के बराबर 2500 रुपये दिए जाने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को एक और चीज़ों से सावधानी करना चाहेंगे। अगर आपके खाते में कुछ ना कुछ तो पैसे रहते हैं, आप लोगों को अब सावधानियां बरतने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए डिजिटल अरेस्ट कर वृद्धा खाते में 5.20 लाख निकाले गए। यहाँ पर थोड़ी मोड़ी मतलब आप लोगों की चूक की वजह से आप लोगों के खाते से पैसे ना निकल जाए, इसलिए आप लोगों को कुछ प्रमुख बातें को ध्यान देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी रोड नगर में एक सरकार विल्ला निवासी कंचन सरकार 23 को डिजिटल अरेस्ट कर खाते से 5,20,000 रुपये निकाल लिए। साइबर अपराध थाना में केस दर्ज हुआ। 30 मार्च को मोबाइल में एक कॉल आया, उसमें खुद को मुंबई अपराध शाखा के अफसर बताया और कहा कि आपके फोन का लिंक हर्षद मेहता केस से जुड़ा है। यह भी बताया गया है कि नाम से 4 खाता चालू है और सभी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इसी बीच एक अन्य कॉल दिल्ली की सीबीआई ब्रांच का अफसर बता वृद्धा को धमकाया कि इसके बाद कंचन को कमरे में बंद रहने का डिजिटली अरेस्ट की बात बताई है। अपराधियों ने बैंक में जमा पैसे जेवर की जानकारी ली। सूचक द्वारा बताया गया कि 5.33 लाख होने की जानकारी दी गई। सूचक ने बाद में 2 अप्रैल को रातू रोड में
अपने बैंक पहुंचकर ठगों ने बताया कि खाता में RTGS कर 5,20,000 रुपये भेज दिए। इसकी जानकारी उन्होंने दिल्ली से पत्नी व पुत्र को रांची पहुंचने पर दी। यह जानकर दोनों समझ गए कि उनके साथ साइबर ठगी हुई। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि एक महिला को फोन आता है और उनको घर में रहने के लिए बोला जाता है और उनसे बैंक की सारी डिटेल्स मांगा जाता है। और यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि उनका कहना है कि हर्षद मेहता केस से उसका नाम लिंक जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके साथ बहुत सारी फ्रॉड कॉल की वजह से इनको यहाँ पर रोका गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से करके उनके पैसे की जो है ठगी हुई है। तो आप लोग भी किसी तरह की OTP साझा किए बगैर आपको जिस चीज़ों पर संदेह हो रहा है उससे पहले आप अपने परिवार रिश्तेदार से जरूर बात करें कि आप लोगों के साथ ऐसा ऐसा चीज़ें चल रहा है। आपके परिवार वाले जानकार होंगे, वो आपको सलाह दे देंगे और गलत चीज़ों में फंसने से आप बच सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5,20,000 रुपये की इनके साथ ठगी हो गया। अगर ये अपने परिवार रिश्तेदार को बताते तो इनके साथ ऐसा ठगी नहीं होता। तो दोस्तों 2,500 रुपये के बारे में अब बात करते हैं। अब देखने वाली बात है कि 16 अप्रैल को आप लोगों के लिए क्या अपडेट रह जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम 16 अप्रैल को कि आप लोगों के लिए क्या अपडेट आए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।